गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले एक बड़े हादसे को अंजाम देने आए 3 बांग्लादेशी को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा था और उनको अब कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने बताया कि अलकायदा के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार होने की उन्होंने बात कबूल की है। वह बंगाल से होने की बात करता था, लेकिन एटीएस के पास पुख्ता इनपुट थे कि वह बांग्लादेशी है। स्कूल सरपंच, निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, ये 3 सवाल पूछने के बाद सौजी राजपूत ने कहा कि मैं सौजी राजपूत नहीं हूं, मैं सौजीब हूं। मेट्रो कोर्ट ने 3 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। गुजरात एटीएस की टीम के द्वारा पकड़ा गया अलकायदा आतंकवादी सोजिबियन अहमद अली भी पुलिस के कुछ सबसे सामान्य सवालों का जवाब देने में विफल रहा और आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसने खुद को बंगाली बताया और पुलिस को आधार समेत सबूत भी दिए। हालांकि एटीएस के पास इनका पुख्ता इनपुट थे, इसलिए उल्टा चेक करना जरूरी था। एटीएस कार्यालय में जब उनसे 3 बेहद सामान्य सवाल पूछे गए तो वह उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया और अंत में फुट फुट कर रो पड़ा और अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस के लिए शुरू में साजिब से सच्चाई हासिल करना काफी मुश्किल था, जिससे मुस्लिम युवकों को आतंकवादी गतिविधियों में कट्टरपंथी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि उसने गिरफ्तारी के समय पुलिस को अपने सबूत दिखाए थे, जिसमें साउजी राजपूत के नाम पर उसका आधार कार्ड भी शामिल था। उसने पुलिस को बताया कि वह पश्चिम बंगाल से नौकरी के सिलसिले में गुजरात आया था। प्रारंभिक जांच में आधार कार्ड भी असली निकला, जिससे पुलिस और भी उलझ गई। हालांकि इनपुट सही होने के कारण उसे पकड़ लिया गया और एटीएस के कार्यालय में लाया गया, जहां सोजीब ने खुद को सच्चा राजपूत और बंगाली बताया। आखिर में पूछताछ के दौरान सोजीब से पूछा गया कि अगर आप बंगाली है तो अपने स्कूल का नाम बताइए जहां आप पढ़ते थे। इस जवाब से सोजीब खुद अभिभूत हो गए और स्कूल का सही नाम नहीं बता पाए। एक और सवाल इनसे किया गया कि बंगाल में आपके गांव के सरपंच का नाम क्या है। सोजीब को इसका भी पता नहीं था। तीसरा सवाल उनसे कहा गया कि अगर आपकी उम्र 28 साल है तो आपने आखिरी बार कब वोट दिया था और आपका घर किस विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस सवाल पर सोजीब चुप रहा। अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो बांग्लादेश से है, न कि बंगाल से, और वह यहाँ पर अलकायदा इंडिया के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदारी संभालने आया था। 28 वर्षीय सोजीब ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई लोगों को आतंकी संगठन से जोड़े होने की बात एटीएस ने कही है। 28 वर्षीय सोजीब ने लोगों में कट्टरता फैलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पहले वह कट्टर मुस्लिम युवकों को निशाना बनाता था। वह धीरे धीरे उन्हें अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के बारे में बताता था और फिर उन्हें ऐसे संगठनों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों में लगा देता था। फिलहाल गुजरात एटीएस ने इनकी 7 दिन के रिमांड पर लिया है और गुजरात एटीएस का दावा है कि इस रिमांड के दौरान और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।